पार्वती माता ने बड़े बड़े गाजर का घर बनाया। वहीं कुछ दूर एक राक्षस ने बड़े बड़े भिंडी का घर बनाया। कुछ समय बाद पार्वती माता उस गाजर को काटती है तो उसमें हीरा और मोती निकलता है। फिर राक्षस भी भिंडी को काटता है तो उसमें बड़े बड़े सांप और कीड़े निकलते हैं। अब पार्वती माता हीरे और मोती टोकरी में भरती है और कहती है, हीरे और मोती उसी को देंगे जो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेगा और कमेंट में जय माता दी लिखेगा। उसी वन में भगवान श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता सरल वेश में विचरण कर रहे थे। तीनों के चेहरे पर शांति और तेज झलक रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भयानक दैत्य राक्षस की नजर माता सीता पर पड़ी। उसकी आंखों में अहंकार और लालच चमक उठा। वह आगे बढ़ा और भारी आवाज में बोला, हे सुंदरी, तुम इस साधारण वेश और जंगल में क्यों भटक रही हो? मेरे महल में सोना, चांदी, हीरे, मोती और अनगिनत वैभव है। तुम मेरी पटरानी बन जाओ, रानी की तरह रहोगी। माता सीता ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राक्षस, धन दौलत से सम्मान नहीं मिलता। मेरा सम्मान मेरे प्रभु श्री राम के साथ है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरे प्रभु तुम्हें दंड देंगे। राक्षस ये सुनकर क्रोधित हो उठा। तभी श्री राम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर करुणा भी थी और धर्म की दृढ़ता भी। लक्ष्मण ने धनुष संभाल लिया। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, अधर्म का मार्ग छोड़ दो। किसी स्त्री का अपमान करना वीरता नहीं, कायरता है। अभी भी समय है, लौट जाओ। दैत्य ने घमंड में आकर चुनौती दी, पर श्री राम के तेज और सत्य के बल के सामने उसका साहस टूट गया। उसका अहंकार चूर हो गया और वह भयभीत होकर जंगल की अंधेरी राहों में भाग गया। वन फिर से शांत हो गया। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। माता सीता ने श्री राम की ओर कृतज्ञता से देखा और लक्ष्मण मुस्कुरा उठे। एक समय की बात है, गणेश जी और कृष्णा जी दोनों मिलकर मिट्टी का एक साइकिल बना रहे थे। तभी एक दैत्य आया और बोला, तुम लोग क्या बना रहे हो? इससे अच्छी तो मैं बना लेता हूँ। गणेश जी और कृष्णा जी और दैत्य में प्रतियोगिता होने लगा। दोनों साइकिल बनाने लगे। वहीं पर दैत्य भी मिट्टी का साइकिल बनाने लगा। गणेश जी और कृष्णा जी ने मिलकर एक सोने का साइकिल बनाया। बहुत सुंदर और एकदम चमकता हुआ बन गया। और दैत्य का एकदम बदबूदार साइकिल बना। ये देखकर दैत्य हार मान लिया और वहाँ से चला गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखें। वैकुंठ धाम में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शांत भाव से बैठे थे। अचानक देवताओं के बीच एक चर्चा उठी कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन या धर्म? माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, धन से ही संसार चलता है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, पर धर्म के बिना धन अंधा हो जाता है। दोनों के बीच हल्की सी नोकझोंक होने लगी। शेषनाग भी चकित होकर सुनने लगे। तभी एक भक्त की सच्ची प्रार्थना वैकुंठ तक पहुंची। उसे न धन चाहिए था, न वैभव, केवल सच्चा मार्ग। ये देखकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों मुस्कुरा उठे। उन्होंने समझा कि धन और धर्म साथ हों तभी संसार में संतुलन रहता है और वैकुंठ फिर से शांति और आनंद से भर गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखे। हिमालय की गुफाओं के नीचे एक गुप्त लोक था, नागलोक। वहाँ नाग माता अपने सर्पों की रक्षा करती थीं। एक रात 3 दैत्य उस लोक की चमकती मणि चुराने आ गए। जैसे ही उन्होंने मणि को छुआ, पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। नाग माता प्रकट हुईं, शांत लेकिन शक्तिशाली। उन्होंने युद्ध नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र बोला। अचानक दैत्यों के दिल में अपने पुराने अच्छे कर्मों की यादें जाग उठीं। उनका क्रोध पिघल गया। वे घुटनों पर बैठ गए और मणि लौटा दी। नाग माता मुस्कुराई और बोली, सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, बदलता हुआ मन है। उस दिन से दैत्य उस लोक के रक्षक बन गए और नागलोक हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना। नाग माता आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। एक समय की बात है, एक राक्षस जंगल से गुजर रहा था। हनुमान जी उसे जंगल में तपस्या कर रहे थे और वो राक्षस हनुमान जी को तपस्या करते हुए देख रहा था। फिर उस राक्षस ने तपस्या भंग करने के लिए हनुमान जी के सामने हड्डियों को फेंकने लगा। हनुमान जी की तपस्या भंग हो गई। हनुमान जी ने उस राक्षस को गदा फेंककर मारा। दोनों में बहुत युद्ध हुआ। फिर हनुमान जी ने अपनी शक्ति से राक्षस को मार गिराया।
सच्ची भक्ति, धैर्य और अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई पर विजय पाती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वही करे जिसको अपनी माता पिता से प्यार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गरुड़ एक सांप के बच्चे को अपनी चोंच में दबाकर आसमान में उड़ाकर ले जा रहा था। तभी श्री कृष्ण भगवान की नजर उस गरुड़ पर पड़ता है। तब श्री कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं। गरुड़ बच जाता है। फिर भोले बाबा की नजर उस गरुड़ पर पड़ता है। भोले बाबा अपना त्रिशूल चला देते, उससे भी गरुड़ बच जाता है। फिर श्री राम आते हैं, उस गरुड़ पर अपने धनुष बाण से निशाना साधते हैं और सीधा उस गरुड़ की छाती में लग जाता है। गरुड़ ढप से जमीन पर गिर जाता है। सांप के बच्चे को श्री राम बचा लेते हैं। जो भी श्री राम को मानते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। एक दिन बजरंग बली एक खेत में गाजर का पौधा बोते हैं। दूसरी तरफ कलिया नाग एकदम आदमी के जैसा दिखने वाला वो भी बेल का पौधा लगाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। बजरंग बली का गाजर बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें फल लगाता है। इधर कलिया नाग का बेल का पौधा भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें फल लगाता है। एक दिन बजरंग बली गाजर को तोड़कर उसे चाकू से काटते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के निकलता है। फिर कलिया नाग भी बेल को फोड़ता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े निकलता है। बजरंग बली सारे सोने के सिक्के को एक टोकरी में भर लेते हैं। अब ये सोने के सिक्के उसी को देंगे जो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिर रही थी। ध्यान मग्न में भोले बाबा बैठे हुए और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैली हुई है। तभी तेज हवा के साथ आकाश से बजरंग बली प्रकट होते हैं। वो शिवजी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और बोलते हैं, हे महादेव, आपकी भक्ति ही मेरी शक्ति है। तभी शिवजी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं और अपने त्रिशूल से दिव्य ऊर्जा निकालते हैं और बोलते हैं, हनुमान जहाँ भक्ति है वहाँ मैं सदा हूँ। इतना सुनते ही हनुमान जी गदा उठाते हैं और बोलते हैं, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेगा उसका मनोकामना पूरा होगा। मत कर इतना गुरूर, फाटल तोरा होतौ जरूर, उहे फाटल चीटल चीजावा के कहूँ हकीकी हकई को। दुर्गा माता जमीन पर एक सेब का बीज बोती हैं और उसी धरती में एक राक्षस भी केले का बीज बो देता है। समय बीतता है। दुर्गा माता का सेब का पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर फल देने लगता है। राक्षस का केला का पेड़ भी हरा भरा होकर फलों से लद जाता है। एक दिन दुर्गा माता सेब को तोड़कर काटने लगती हैं। जैसे ही सेब कटता है उसके भीतर से हीरे, मोती और सोने के रत्न निकलते हैं। माता मुस्कुराती हैं। उधर राक्षस भी केले को तोड़कर काटता है, लेकिन जैसे ही केला फटता है उसके अंदर से जहरीले सांप और बिच्छू निकल पड़ते हैं। राक्षस डर के मारे पीछे हट जाता है। दुर्गा माता उन हीरे मोती को लेकर गांव-गांव जाती हैं और गरीबों, दुखियों और भूखों में बांट देती हैं। किसी को अन्न मिलता है, किसी को वस्त्र और किसी के जीवन में आशा की रोशनी। गांव में सुख शांति फैल जाती है। राक्षस ये सब देखकर समझ जाता है कि बीज चाहे जैसा दिखे, फल मन के भावों से ही निकलता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर कर देना।